जय हिंद स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में माध्यमिक के हिंदी पाठ्यक्रम नीड का निर्माण फिर ये जो काव्य है, इस कविता के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करेंगे। काव्य की जो रचनाएं दी गई है उनका मतलब जानेंगे। ये नीड का निर्माण फिर जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित है। तो कविताओं का अर्थ जानने से पहले उनके बारे में कुछ जान लें, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियों को जान लें जो हमारे लिए विद्यार्थियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को यूपी के प्रतापगढ़ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो काशी और इलाहाबाद में हुई थी। सन 1966 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए इन्हें चुना गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो बोले कि काफी ज्यादा फेमस रचना जो है वो मधुकलश, मधुबाला, शतरंगिणी, निशा नियंत्रण, ये कुछ रचनाएं उनके काफी लोकप्रिय रचनाएं हैं। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये तीन रचनाएं जो है ये इनके जीवन में जब इनके जीवन के प्यार के रस को या प्यार के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है। इस महान कवि का निधन 18 जनवरी 2003 में मुंबई में इनके निवास स्थल में हुआ। अब ये नीड का निर्माण फिर जो कविता है, इस कविता से कवि हमारे जीवन में आए उतार चढ़ाव से ऊपर उठ करके जीवन को कैसे जीना है, जीवन जीने के लिए संघर्ष में भी उल्लास के साथ कैसे जीवन जिया जाता है, ये संदेश कवि इस कविता में दे रहे हैं। यहां पर कवि ने चिड़िया का तुलना मानव से किया गया है और नीड मतलब घोंसला, और यहां पर घोंसला जो है मानव का जीवन का तरह तरह की परिस्थितियां, मानव के जीवन का अलग अलग पड़ाव, मुकाम, या कहा जाए तो मनुष्य का उद्देश्य जीवन में, उससे तुलना किया गया है। तो बहुत ही सुंदर वीडियो होने जा रहा है, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और इस नीड का निर्माण फिर कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए एकाग्र रूप से वीडियो को देखिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि नीड का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर नीड का निर्माण, जिस प्रकार चिड़िया अपने घोंसले का निर्माण पुनः करती है उसी स्नेह के साथ करती है। उसी स्नेह करने का मतलब क्या है, आप लोग तो देखते ही होंगे। चिड़िया समझ लिया आपके घर के अगल बगल में नीम का, चाहे जामुन का, जो भी पेड़, आम का, पीपल का, बरगद का जो भी पेड़ है, बच्चे लोग कुछ उद्दंड होते हैं, क्या करते हैं, ढेला उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे और उसका घोंसला पर मारेंगे। अब अंडा गिरे, अरे बाप रे, वही देखो अंडा, इंसान का बच रहे तो वो अंडा से आमलेट बना के खा ले। तो क्या करती है चिड़िया, घोंसला बनाना छोड़ देती है। चिड़िया घोंसला बनाना तो नहीं छोड़ती है, वो जानती है जो कुछ उद्दंड मानव है, कुछ उद्दंड बालक है जो उसका घोंसला तोड़ेंगे। इंसान क्या होता है, घर बनाने के चक्कर में चाहे अपने सुख सुविधाओं के हिसाब से पेड़ को काट लेता है, लेकिन उस तनिक भी नहीं सोचता कि उस पेड़ पर किसी का निवास स्थान था, कोई चिड़िया ने वहां पर घर बनाया था, वो सोचता है, तनिक नहीं सोचता, बस उसे अपनी सुख सुविधाओं का पड़ा रहता है। लेकिन क्या होता है, जो चिड़िया होती है, पंछी होती है, क्या करती है, वो पुनः उसी उत्साह से अपना घर बनाती है। इंसान क्या करता है, इंसान के जीवन में कोई मुसीबत, कोई दुख तकलीफ आ जाता है, किसी चीज में, किसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए वो एक बार मेहनत करता है, असफल हो जाता है, दूसरा बार मेहनत करता है, असफल हो जाता है, तो टूट जाता है अंदर से। नहीं, उसे उस चिड़िया से सीख लेना चाहिए जो निरंतर अपने घोंसले के टूट जाने के बाद भी पुनः उसी प्रेम, उसी आस्था से अपने कार्य की पूर्ति में लग जाती है। तो इंसान को भी क्या करना चाहिए, नीड का निर्माण फिर मतलब पंछी भी, मानव का भी अपने जीवन में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए, नेह का आह्वान और उसी स्नेह भावना से। कभी कभी कोई बच्चे माध्यमिक में फेल हो जाते हैं तो वो दो रास्ते हैं, या तो पुनः दुगना मेहनत से वो अपने उद्देश्य को पूर्ति करे, न तो हिम्मत खोकर घर में बैठ जाए।
तो ऐसे बच्चे तू जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। लेकिन वो जो बाउंस बैक कर करके, जो दुगनी रफ्तार के साथ, दुगना स्नेह के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, सफलता भी उसी को मिलती है। तो कभी यही दो लाइन में यही कहने का मतलब बता रहे हैं लोगों को कि मानव जो है मानवता के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायी उसका होता है, सामाजिक प्राणी है। तो जब वो अपना भला करेगा तो समाज का भी भला हो जाएगा, ठीक है ना, देश दुनिया का भी भला होगा। इसलिए इंसान को क्या बोला गया, निरंतर प्रयत्नशील रहने बोला गया, उसी स्नेह, उसी प्रेम, उसी समर्पण की भावना के साथ। बह उठी आंधी की रब में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। कहा गया कि बह उठी आंधी की नभ में, जाओ आकाश में। अब आकाश का मतलब क्या होगा, इंसान के जीवन का बात बोला गया कि जब इस आकाश में मुसीबत, बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, जब अचानक से आंधियां चलती है आकाश में, जब घनघोर अंधेरा छा जाता है, धूली धूसर बादलों ने, धूल कण से मिलकर के बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, जब भूमि को घेर लेता है धूल से भरे हुए बादल। कहने का मतलब क्या होता है कि जब इंसान के जीवन में अनेक परेशानियां आती, मुसीबत आते हैं और उसका जीवन उस परेशानी मुसीबतों से ढक जाता है, उससे निकल नहीं पाता है, रात सा दिन हो गया फिर, और उसका जीवन लगता है कि मुसीबत परेशानियों से ही भरा पड़ा है। अब लगता है कि वो उस मुसीबत परेशानी से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। कभी कभी इंसान होता है, सोचता है वो हार करके बैठ जाता है, सोचता है कि उसके जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन जब वो ऐसा सोचता है, वो गलत सोचता है, क्या पता वहीं से उसका जीवन शुरुआत हो रहा हो, लेकिन वो हताश होकर के बैठ जाता है, जीवन उसका शेष हो जाता है। इंसान को समझना पड़ेगा कि वो एक ही बार जन्म लिया है, वो एक ही बार जन्म लिया है। तो जब एक बार जन्म लिया है तो मुसीबतों का सामना तो उसको करना ही पड़ेगा, सफलताओं को तो प्राप्त उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद, क्योंकि संघर्ष ही सफलता देती है। तो जिसका संघर्ष जितना बड़ा है, सफलता भी उसका उतना बड़ा है, बस इंसान को समझने की देर है। तो जब इंसान को लगता है कि ये जो दिन भी रात सा लगने लगता है, मतलब कि मुसीबत परेशानी के कारण उसका जीवन हताश हो जाता है, वो लगता है कि अब इस मुसीबतों से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, रात आई और कल। और क्या होता है कि बोला जाता है ना कि जब ऊंट पर बैठा व्यक्ति रहता है तो कुत्ता भी उसे काट लेता है। कहने का मतलब क्या है कि इंसान, एक मुसीबत आता है, कभी कभी इंसान के जीवन में होता है, मुसीबत का मैंने पहाड़ टूट जाता है। जिस तरीके से बांध आता है तो पूरा गांव का गांव बह जाता है, बाढ़ आता है तो बाढ़ जब आता है तो पूरा गांव का गांव बह जाता है। उसी तरह क्या होता है, एक इंसान के जीवन में कभी कभी मुसीबतों का बाढ़ आ जाता है। एक परेशानी आया नहीं, दूसरा परेशानी दस्तक दिए हुए, क्या आई एम वेटिंग, हम भी है रास्ते में, फिर एक आता है, एक आदमी मुसीबतों का तांता सा लगा रहता है, और वो क्या होता है, हताश हो जाता है, बोलता है कि इतने सारे मुसीबतें एक ही जीवन में है, प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा मैंने रात्रि का बात किया गया है, जब वो सोचता है कि लग रहा था अब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, अब इस जीवन में मुसीबतों के साथ ही मेरा जीवन का अंत होगा। जब वो ऐसा सोचता है, रात के उत्पात भय से भीत जड़न भीत कणकन, मैंने रात के उस मुसीबतों से भरी रात में, उस मुसीबतों, उस परेशानियों से भरी रात में उसका प्रत्येक पल प्रति क्षण कंपित हो जाता है, कांपता रहता है। वो उस मुसीबतों को, उस परेशानियों के जीवन में जो व्यथाएं हैं, जो कष्ट तकलीफ है, उससे उसका जीवन का प्रत्येक पहलू हिला हुआ है, प्रत्येक पहलू भयभीत है। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मोहिनी मुस्कान सिर, लेकिन इंसान भूल जाता है कि सूरज जो है पश्चिम में अस्त होता है तो क्या होता है, पूर्व से निकलता ही निकलता है, रात के बाद दिन आता ही है। ये जीवन का सुख दुख का पहिया जो है, जीवन में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। तो इंसान को इससे व्यतीत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जीवन में आपके पास सुख आया तो दुख भी आप ही को झेलना है। महाभारत के एक वाक्य में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जब उन्हें गंधारी शराब देती है, तो शराब देने के बाद जब वो माफी मांगती है कि मुझसे क्या हो गया प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया, इतना घनघोर श्राप दे दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जीवन भर मैंने
माओ का आशीर्वाद लिया, मतलब इस धरा पर, इस धरती पर जितने भी सारी माएँ थी उन उन सभी का आशीर्वाद मैंने ग्रहण किया है। तो आज एक माँ का श्राप भी तो मेरे लिए ही है। मतलब जीवन में सुख यदि मैंने भोगा है तो कष्ट भी मैं ही भोगूंगा। वो उस वाक्य से संदेश देना चाहते थे इंसान को कि जब कभी आप सुख वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो दुख वाले जीवन के लिए भी सज्ज हो जाइए। इंसान के और सब पहलुओं से इसको ले सकते हैं कि यदि आपका मित्र का स्थिति आज ठीक है तो आप उसके संग सुख के दिन जी रहे हैं। यदि आपके गृह जीवन में सुख शांति है तो आप सुख के दिन जी रहे हैं। यदि आपके माता पिता के साथ सुख वाले पल आप जी रहे हैं तो उस दुख वाले पल के लिए भी आप उतना ही तत्पर रहिएगा, उतना ही सहभागिता दिखाइएगा, उतना ही समर्पण, उतना ही प्रेम और निष्ठा दिखाइएगा जिस जो पल अभी आप दिखा रहे हैं उस सुख के समय में, तो दुख के समय भी सज रहिएगा। तो इंसान भूल जाता है कि किंतु प्राची से उषा की, लेकिन दुखों का, मुसीबतों का जो पहाड़ है, जो घटाएं हैं वो छट जाएंगी, वो हट जाएंगी, टूट जाएंगी। एक दिन मुसीबतों का पहाड़ आपके सामर्थ्य है, आपके पुरुषार्थ के आगे। बस ये ध्यान में रखना है कि सूर्य अस्त हुआ है तो उदय जरूर होगा, ठीक है। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, और उस परेशानियों से भरे दिन के बाद एक नया शुरुआत होता है, एक मुस्कुराती सुनहरी शुरुआत होती है। पूर्व दिशा से सूर्य का, उस सूर्य के उदय का करने का मतलब क्या है कि जीवन में नई आशाओं और उम्मीदों का सृजन होना, उसी मुस्कान के साथ। तब तक कि जब तक इंसान अपने परेशानियों से लड़ रहा है तब तक उसे धैर्य रखना पड़ेगा कि एक ना एक दिन उसके जीवन में वो सफलताओं का, नई उम्मीदों का मोहिनी मुस्कान फिर भी उसके जीवन में आगमन होगा ही होगा। बस उतने दिन तक उसको हिम्मत रखना, उतने समय तक, उतने पल, उतने क्षण तक अपने आप को संभाल करके रखना है। क्योंकि बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा ही। क्योंकि बुरे वक्त की एक खासियत है कि वो कट जाता है। ये तो नहीं ना जीवन भर बुरा वक्त ही आपके साथ रहेगा, ऐसा नहीं होता है। यही बोला जाता है बुरे वक्त एक बात तो है कि वो कट जाता है, ठीक है। तो हमेशा जीवन में कभी भी मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कठिनाई आए, अपने आप पर विश्वास रखिएगा और अपने अंदर प्रेम स्नेह का भावना अपने हृदय में हमेशा बसाए रखिएगा। और उसी प्रेम और उसी स्नेह के साथ उस मुसीबतों का, उस परेशानियों का जो जीवन में आपके आई है उसको दूर करने का प्रयास करिएगा और अपनी सफलताओं को, अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए दुगना मेहनत के लिए भी सजे रहिएगा। आई होप ये जो लाइनिंग था हरिवंश राय बच्चन जी का पूरी निष्ठा के साथ मैंने समझाया। आई होप आप लोग को भी समझ में आया होगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, अपने समाज में इसे फैलाइए, बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और वो भी दुगनी हर्ष और उल्लास के साथ माध्यमिक का तैयारी कर सके और अपने परेशानियों, अपने मुसीबतों से लड़ सके। तो खूब मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।